दोस्तों आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो डिफरेंस होता है उसकी क्लास लेकर आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, एक माइनर मिस्टेक करते हैं बच्चे, जो सभी बच्चे करते हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं कराऊंगा आपके लिए। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। कंप्लीट आज आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दोनों को सीख जाओगे। जैसे कि लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक प्रोनाउन होता है और एक एडजेक्टिव होता है, दोनों चीज सेम होती हैं, दोनों सेम वर्ड भी सेम होते हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड होते हैं, ईच, ईदर, नीदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी यही वर्ड होते हैं, ईच, ईदर, नीदर। सबसे पहले आप समझो, जो समझने वाला पॉइंट है ये है कि ईच, ईदर और नीदर अगर ये आपको सब्जेक्ट में दिखते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे इज हो गई, वॉज हो गया, हैज, या आप डज, मतलब सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। अगर ये बिगिनिंग में आते हैं इन सब्जेक्ट में तो आपको यूज क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्योंकि आपने टेंस में सीखा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं और इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल के द्वारा और मैं आपके लिए समझाऊंगा। वैसे आप पहले ये समझिए कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और भी जो प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऑल, नन जो वर्ड आते हैं मैं उनको भी कराऊंगा। आप बस लास्ट तक बने रहिए, डटे रहिए। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। क्या मतलब होता है ईच का, प्रत्येक। अब ये ईदर क्या होता है, इसको ईदर पढ़ते हैं, आप आइदर पढ़ते हो, टोटली रॉन्ग होता है, दैट इज ईदर, और ये होता है नीदर। ईदर का यूज कैसे करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ईदर का यूज करते हैं हम जब दो पर्सन हो और उनमें से एक उस काम को कर रहा हो। मान लो हमने बोला हम दोनों में से एक जा रहा है, हम दोनों में से एक पढ़ रहा है, उन दोनों में से एक हसीन है। केवल जब एक को दिखाया जाए, दो में से, जब दो में से एक को दिखाया जाए तो इधर का यूज करते हैं। अगर दो में से एक भी नहीं कर रहा किसी काम को, माना हम दोनों या दो लड़कों में से एक भी नहीं हंस रहा है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव, इसका मतलब क्या, फिर ध्यान से सुनो। इधर दोस्तों जब आता है जब दो में से कोई एक सक्षम है उस काम के, मतलब एक एबल है, एक उस काम को कर रहा है। बोला दो लड़कियों में से एक होशियार है तो इधर का यूज करोगे, और बोले दो लड़कों में से एक भी होशियार नहीं है तो नीदर का यूज करेंगे। दो में, ये केवल दो के केस में आता, दो में से एक गया एक बचा, दो में से दो गया तो जीरो बची। मतलब ये है जब दोनों ही बेकार हो तो उस केस में आप किस यूज करते हो, नीदर का, और दोनों में से एक सही है तो आप इधर का, और आप प्रत्येक दिखाना चाहते हो तो ईच का यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है, सर ये तो हम जानते हैं पहले से ऑलरेडी, बट ये प्रोनाउन कब होते हैं और ये एडजेक्टिव कब होते हैं। एक फंडा बताया था दोस्तों आपके लिए, अगर प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन को भगा दे, अपने टच में नहीं रहने देता, और एडजेक्टिव होता है जो नाउन के टच में आए। मैं ये और डिटेल में आपके लिए समझाता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने लिखा ईच ऑफ द टू पेन्स। देखो जो ईच होता है ना, दो के लिए भी आ जाता है जब प्रत्येक का सेंस हो, मतलब हर कोई काबिल हो, हर कोई काबिल हो, प्रत्येक आदमी जा रहा हो, चाहे दो में से हो एक में से नहीं, दो मोर देन टू, मोर देन वन के लिए आता है, दो हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, 5 हो, कोई भी हो, अगर प्रत्येक का मतलब आप हर किसी को काबिल बताते हो तो ईच का यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ द टू पेन इज, टू पेन्स आएगा, क्या आएगा, टू पेन्स इज ब्लैक। बोला गया दो कलमों में से प्रत्येक काली है, मतलब दो पेन है दोनों काले हैं, क्या है, दोनों काले हैं तो प्रत्येक काला। अब नीचे एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने लिखा, पहले आप ये पॉइंट समझो कि ईच यहां पे क्या है, प्रोनाउन। मैंने ऊपर लिखा प्रोनाउन है क्योंकि ईच के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन नहीं आया। जब इनके बाद में ऑफ आ जाए तो प्रोनाउन का काम करते हैं, और इनके बाद में अगर डायरेक्ट नाउन आता है ईच, ईदर और नीदर के बाद में, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। हिंदी सेम होती है, हिंदी में फर्क नहीं होता, फर्क होता है इनकी अंडरस्टैंडिंग में, आप कैसे समझते हो। इसकी यही हिंदी है, ईच पेन इज ब्लैक, मैंने इसी की इंग्लिश, इसी हिंदी की है इंग्लिश है, लेकिन यहां पे ईच क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में जस्ट नाउन आया है। क्या आया है, जस्ट नाउन आया है। ईच पेन इज ब्लैक,
ईच पेन इज ब्लैक। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लास्ट तक डटे रहना, आपके गारंटी लेता हूं मैं आप सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले ये समझो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड, मतलब बांटना, अलग अलग किसी चीज को बांट रहे, अलग अलग दिखा रहे आप सेपरेटली। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही बांटना होता है। क्या होता है? बांट। आप समझते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सामान लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो चीजों को बांटता है। समझ में आई बात? और एग्जाम्पल से देखो, ये एग्जाम्पल मैंने यहां बताया, अगर ईच के बाद में नाउन आता है तो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का, और ईच के बाद में अगर ऑफ आता है तो प्रोनाउन का काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ईच ऑफ द 5 बॉयज, 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का वहां था। मान लो हमने कहा वहां कोई नहीं था, दूसरा वाला बोला कि भाई हम सभी वहां थे, हर कोई वहां था, हम 5 में से हर कोई वहां था। ईच ऑफ द 5 बॉयज वॉज देयर, 5 लड़कों में से हर एक वहां था। इसकी ईच की हिंदी प्रत्येक भी होती है, हर एक भी होती है। और यही एग्जाम्पल यहां पे लिखा देखो, ईच बॉय वॉज देयर। और ये भी माइंड में सेट रखना, एक बात और सुनो, कानों तक जाने दो ध्यान से, आप ध्यान से सुन लोगे ना तब भी आपके याद हो जाएगा, याद कराने की गारंटी मेरी, मैं और बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा। ईच बॉय वॉज देयर, प्रत्येक लड़का वहां था। आप ये समझ रहे हो क्या मैं 5 नहीं लिखा? तुम 5 लिख दो तब भी ईच आएगा, तब भी क्या आएगा? ईच आएगा। ईच बॉय क्यों आएगा? ईच के बाद में डायरेक्ट बॉय आ रहा है तो ईच क्या है भाई? ईच है, यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लाखों में से प्रत्येक लड़के वहां है तब भी ईच आएगा। समझ में आई बात? हर एक या प्रत्येक, तो ईच का यूज करोगे। अब बात करते हैं ईदर कैसे आता है। ईदर जब आता है जब 2 में से एक उस काम के काबिल है, या 2 में से एक अच्छा है एक नहीं है, केवल आप एक को दिखा रहे, मात्र 2 में से। ये बात नोट करना दोस्तों, ईदर जब आता है जब 2 में से एक को दिखाया जाए केवल, और 2 में से दोनों को दिखाया जाए तो बोथ आता है। दोनों लड़के हंस रहे हैं, बोथ ऑफ द बॉयज। किसका यूज करोगे? बोथ ऑफ द बॉयज, दोनों के दोनों हंस रहे हैं। और मैंने कहा दोनों, 2 लड़कों में से एक हंस रहा है तो इधर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इधर का यूज करोगे। जैसे देखो, इधर यहां बोला 2 लड़कियों में से एक ईमानदार है, मैंने क्या कहा? 2 लड़कियों में से एक ईमानदार है, तो आप यूज करोगे इधर का। इधर ऑफ द 2 गर्ल्स इज ऑनेस्ट। कहने का मतलब यह है कि 2 में से जब एक को दिखाया जाए तो आप इधर का यूज करते हो। पर ये इधर है क्या सर? प्रोनाउन है क्या? एडजेक्टिव प्रोनाउन है दोस्तों, इधर के बाद ऑफ आ रहा है। मैं फिर सुन लो, इधर, नीदर, ईच, अगर इनके बाद में ऑफ आता है तो ये भाई प्रोनाउन का काम करते हैं, और इनके बाद में अगर ऑफ नहीं आता, नाउन आता है, तो एडजेक्टिव का काम करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, नाउन, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन का गुण बताता है, नाउन या प्रोनाउन का गुण। अगर आपको और डिटेल में इनकी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है मैंने, आप कंप्लीट ग्रामर की वीडियोस देख सकते हो, जिसपे कंप्लीट हमने प्रोनाउन करा दिया, टेंसेस करा दिया, क्वेश्चन टैग भी करा दिया, एबीसीडी से स्टार्ट किया। जो बच्चा बिल्कुल निल है इंग्लिश में, जिसको ये लगता है कि मैं कभी नहीं सीखूंगा, वो भी बहुत अच्छे से सीख सकता है। फर्स्ट वीडियो से ही देखना चालू करें, एबीसीडी से बताया। एबीसीडी जो होती है अल्फाबेट्स, उसमें वाउल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सेमी वाउल्स क्या होते हैं, वाई एंड डब्ल्यू, फिर सेमी वाउल्स जो होते क्यों हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, यह भी बताया कि वाउल्स कब होते हैं और वो कॉन्सोनेंट कब होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है उनको यह समझना कि वाउल्स का काम कब करते हैं और ये कॉन्सोनेंट का काम कब करते हैं। बात आती प्रत्येक लड़का वहां था, वहां है यार, 2 तो नहीं कहा सर, 2 कह दो आप, ये तो मैंने बता दिया। सॉरी, ये ईदर गर्ल इज ऑनेस्ट, इसकी हिंदी दोस्तों यही है। मैं पीछे हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो हिंदी यहां पे लिखी हुई है वही हिंदी इसकी है। फर्क इतना कि यहां 2 नहीं लिखी, क्योंकि इधर आया, इधर का मतलब ही 2 है भाई। इधर का मतलब ही यह है कि 2 में से एक लड़की ईमानदार है, एक ईमानदार नहीं है। लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में नाउन आया, और नाउन भी इनके बाद जब एडजेक्टिव की तरह आएंगे तो सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा।
हिंदी यही है, इसकी भी और इसकी भी। बस ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं आया, और ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद में नाउन आया है गर्ल। गर्ल इज अ नाउन, गर्ल इज अ कॉमन नाउन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बचा, वैसे इसको और देख लो, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल ऑल पे और बोथ पे कराऊंगा। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य आज की वीडियो में कि मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। जिस बच्चे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कंप्लीट वीडियो देखनी हो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हो, और डिटेल में कराया हुआ है। मैं यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आप जान के बहुत अच्छे से कराऊंगा। दोस्तों आगे चलते हैं, नीदर की बात करते हैं। कहा गया हम दोनों में से कोई एक भी मलूक नहीं है। क्या कहा, जब दोनों बेकार हैं, मान लो दोनों उसके काबिल नहीं है, दो बंदे हैं और दोनों के लिए मना किया गया, मतलब ना की गई है, नहीं लगा दिया गया, बोला दो पेनों में से एक भी काला नहीं है, तो दोस्तों आप नीदर का यूज करोगे। जब दोनों में से दोनों ही नहीं है, बोला नीदर ऑफ अस, हम सर दोनों कहां गए, अरे भाई ये नहीं आएगा। अस नाउन होता तो टू लगाते, लेकिन प्रोनाउन केस आए तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नीदर ऑफ अस, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ देम, ऐसे आता है हमेशा। नीदर ऑफ अस इज ऑन हैंडसम, हम दोनों में से एक भी हसीन नहीं है, तो नीदर का यूज करेंगे। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन दो का यूज कैसे करते हैं, दो बंदे कैसे आए, बोला दो गायों में से एक भी काली नहीं है, मतलब ये है कि दोनों और कोई कलर है, कोई डिफरेंट कलर, मान लो व्हाइट कलर है, व्हाइट कैसा कलर है, व्हाइट, लेकिन एक भी काली नहीं है। और गाय कितनी है, दो। पापा ने बोला देखना बेटा इनमें कोई काली गाय, तुमने बोला पापा नीदर ऑफ टू काउज इज ब्लैक, नीदर। अब यहां पे नीदर तो ऑफ आ जाता तो प्रोनाउन, यहां क्या चल रहा है, एडजेक्टिव। ये लाइन एडजेक्टिव की है पूरी। नीदर काउ इज ब्लैक, सर दो, आपने दोनों तो लिखा ही नहीं, टू तो लिखा ही नहीं, भाई टू नहीं लिखेंगे यहां पे, इसका खुद का ही ये मतलब होता है कि नीदर काउ इज ब्लैक। नीदर इसीलिए आया जब दो की बात थी। एक बात और नोट कर लेना, मैंने सभी के बाद में सिंगुलर वर्ब लगाई। कैसी वर्ब लगाई है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। कैसी वर्ब का यूज किया, चाहे ईदर हो नीदर हो, इन सभी के बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। और मैं आशा करता हूं सभी दोस्तों से, आई होप इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वे to learn you complete difference of distributive pronoun and distributive adjective. That is the simplest way. I can prove it completely. दोस्तों ये बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी। और इसके अलावा मैं और एग्जाम्पल लेता हूं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव का फंडा तो केवल यही है कि इनके बाद में नाउन आता है डायरेक्ट। क्या आता है, नाउन आता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। और प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आता। भाई आप ईच के बाद ऑफ आया, और देख ईच के बाद ऑफ, ईदर के बाद ऑफ, नीदर के बाद ऑफ। अब दो वर्ड और बचे, नन, ऑल एंड ऑफ, बोथ। तीन वर्ड और उनके बारे में और समझ लो बस। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाना जो वास्तव में नीडी है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन पार्ट का। अब कंप्लीट उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहा हूं कंप्लीट ग्रामर, ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट, और कोई चीज नहीं छुड़वाऊंगा। मुझे इस चीज की टेंशन नहीं, मैं बिगिनर हूं यूट्यूब पे, फिर भी मुझे इस चीज की टेंशन नहीं। मैं उन्हीं चीजों को नहीं करा रहा केवल जिन पे व्यूज आते हैं, मैं सभी को करा रहा हूं, व्यूज आए या मत आए। मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व, अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो कि आपके लिए कंप्लीट पोर्शन कराना, चाहे वो एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, ग्रामेटिकल पोर्शन में कोई भी पार्ट हो, मैं कंप्लीट कराऊंगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लो या जॉट डाउन कर लो, आप लिख सकते हो, पेन नोटबुक साथ लेके बैठा करो। अब इससे आगे मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो, इसको इरेज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट 2-3 वर्ड और मैं इस पे कराऊं आपके लिए। देखो अगर ऑल आए, सभी में आता है। अभी तो मैंने कहा कि प्रत्येक लड़का तो ईच का यूज कर रहे थे, ऑल का यूज कैसे करते हैं। ऑल का यूज देखो, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ऑल ऑफ द बॉयज, बोला सभी लड़के आर
अब यहां आर आएगा दोस्तों, क्योंकि ऑल आ गया। आर लाफिंग, सभी लड़के हंस रहे हैं। आप एक बात माइंड में सेट करना, ये प्रोनाउन की तरह आया। अब इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करके दिखाऊं। ऑल बोला, ऑल बॉयज, क्या बोला, ऑल बॉयज आर लाफिंग। प्यारे दोस्तों समझना इस बात को, इस बात को आप समझना। वही बात है जो पहले बताई, ऑल के बाद में डायरेक्ट नाउन आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ऑल के बाद में ऑफ आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है। अब ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। बोथ की बात करूं, जैसे बोथ लिखा, बोथ ऑफ द टू, बट टू का यूज करोगे, बोथ ऑफ द टू पेन्स आर, वो दोनों, भाई यहां प्लूरल वर्ब आएगी, आर ब्लैक। दोनों पेन कैसे हैं दोस्तों, काले हैं। लेकिन यही बात अगर मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करूं तो मैं ऐसे कहूंगा, बोथ पेन्स, क्या बोलूंगा, बोथ पेन्स आर ब्लैक। दोनों पेन काले हैं। समझो मेरे दोस्तों, दोनों पेन, हिंदी सेम है, ऊपर वाली की भी और नीचे वाले की भी। फर्क क्या है, अगर इनके बाद में ऑफ आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं, जब तो ये प्रोनाउन का काम करेंगे, और इनके बाद में अगर डायरेक्ट नाउन आ जाए तो दोस्तों एडजेक्टिव का काम करेंगे। सर आपने एक बात नहीं बताई, 2 में से अगर एक भी पेन काला नहीं है तो आप नीदर लगाते, लेकिन 10 में से एक भी काला नहीं है, या 10 में से एक भी लड़का ईमानदार नहीं है, तो क्या यूज करोगे, समझो इस बात को भी। ऐसे यूज करेंगे, नन, क्या बोलोगे, नन ऑफ द 10 बॉयज, नन ऑफ द 10 बॉयज आर ऑनेस्ट, आर ऑन, तो नन का यूज किया। आप यहां दोनों तरह कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आर भी और इज भी, ये बहुत सिंपलेस्ट वे है, ये भी ध्यान रखो। नन ऑफ द 10 बॉयज, नन का यूज एक भी नहीं है तो आप इसको सिंगुलर भी मान सकते हो और प्लूरल भी। ऑनेस्ट, मैंने कहा 10 लड़कों में से एक भी ईमानदार नहीं है, 2 में से एक भी नहीं था, तो हम नीदर का यूज कर रहे थे। किसका कर रहे थे, जब 2 में से एक भी ईमानदार नहीं था तो हम नीदर का कर रहे थे। अगर हम 2 से ज्यादा में से बताते, मान ले मोर देन 2 में से बताते, 3, 4, 5, 10, किसी में से बताएं तो नन का यूज करते हैं। जब एक भी ईमानदार ना हो, एक भी काला पेन ना हो, 2 में से ज्यादा में से, नोटिस कर लेना इस बात को। एक एग्जाम्पल में नन का एडजेक्टिव में और करा दूं, या ऑफ है, ये प्रोनाउन केस है। कैसे केस है दोस्तों, ये सभी प्रोनाउन, और ये वाले केस कैसे मेरे प्यारे साथियों, ये एडजेक्टिव, क्योंकि इनके बाद में नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन। अब ये भी सुन लो, नन बॉय, कोई भी लड़का। अब यहां पे नन आया तो यहां पे इज का यूज करोगे आप, नन बॉय इज हियर, ये कोई भी लड़का यहां नहीं है, मतलब ये पता नहीं कितने लड़कों में से, लेकिन एक में से भी नहीं है, 2 में से भी नहीं, 2 से ज्यादा, 2 में से कोई नहीं होता तो नीदर लगाते। ये मोर देन 2 के लिए है। बात समझ में आई, नन बॉय इज हियर, कोई भी नहीं है यहां पे, इसलिए ये बात थोड़ी कंफ्यूजन आपको बन रही होगी। नॉन में अगर ऑफ आए तो यहां प्लूरल आएगा, वर्ब दोनों तरह की आ सकती है, लेकिन यहां पे वर्ब केवल सिंगुलर आएगी, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यहां सिंगुलर नाउन आया है। दोस्तों मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि सभी मेरे भाई बहनों को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना अगर मुझसे कोई कमी हो गई है, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई से, जो भी आप मुझे समझते हो, कोई भी कमी मुझसे हो गई तो आप उसे कमेंट में बताना, मैं जरूर। और आपको अगर कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मान ले आप कुछ ये चाहते सर ये वीडियो और लेकर आओ, तो आप कमेंट में बताओ, मैं जरूर लेके आऊंगा। एक बच्चे ने पैसिव की बोला, मैंने पैसिव करा दी, पैसिव कंप्लीट करा दिया है मैंने 2 वीडियो में मात्र। जिस बच्चे को पैसिव में कंफ्यूजन है वो हमारे चैनल पे विजिट करके पैसिव की 2 वीडियोस हैं, उनमें पैसिव को देख सकता है। क्वेसी पैसिव तक कराया, सॉरी 3 वीडियो कराई हैं। एडवांस पैसिव भी का, मैं हर चीज बेसिक से उठाता हूं और एडवांस पर छोड़ देता हूं, एडवांस तक कंप्लीट कराता हूं, मतलब कुछ नहीं छोड़ता हूं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों, और जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखी उनका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।